ना मेन मुद्दा है। नहीं लोग बोल रहे थे, तो आप गुस्सा क्यों, आप भागी क्यों थे? क्या आपको क्यों नहीं भागे? उनका पास मीडिया पड़े आप लोग देखिए, मीडिया दे रही है। कर दिया आपने, क्या समझेगा? ये समाज से पूछ लीजिए, अभी भी हम चीज करके बोल रहे हैं। दोस्तों, छोटू आरती का प्रेम कहानी तो आपको याद ही होगा। वही प्रेम कहानी जिसकी चर्चा आज से 4 महीना पहले बिहार में खूब हो रही थी। वही प्रेम कहानी जिसमें लोग उदाहरण देकर ये समझा रहे थे दूसरे लोगों को कि कोई प्रेम करे तो आरती की तरह। दोस्तों, वही प्रेम कहानी जिसमें आरती अपने समाज को और अपने परिवार के तमाम रीति रिवाज को तोड़ते हुए मरे हुए प्रेमी के घर पर रहने का फैसला करती है। लेकिन अगर आज ये हम कहें कि छोटू के साथ जो आरती का प्रेम था वो प्रेम नहीं, महज एक हवस था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल आरती प्रेम नहीं बल्कि वो एक हवस के लिए उसके साथ जुड़ी थी। ये आज ये साबित हो गया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मामले से संबंधित एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आई है। दरअसल आरती का जो प्रेमी था जिसका नाम छोटू था, उसके बड़े भाई का नाम मोनू यादव था। दरअसल आरती अपने प्रेमी के बड़े भाई यानी भसुर के साथ, जिसका नाम मनु यादव है, उसके साथ शादी कर ली है, और वो भी उसकी राजामंदी से। सोचिए कि जिस आरती के लिए छोटू जो है इस दुनिया से चला गया, आज उसका मान सम्मान जो है आरती जो है 4 महीना ही सिर्फ रखी। सोचिए कि हिंदू और सनातनी धर्म में ये जनरली ये कहा जाता है और ये रीति रिवाज माना जाता है कि अगर किसी के घर पर कोई व्यक्ति मरता है तो उस घर में साल भर तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। लेकिन किस तरीके से जो आरती है वो छोटू को प्रेम को ठुकरा कर और अपने ही भसुर के साथ शादी करती है, कहीं ना कहीं उन सारे प्रेम करने वाले पर एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा करती है। सोचिए कि जिसकी वजह से छोटू इस दुनिया में नहीं है, उसका मान सम्मान आरती जो है सिर्फ और सिर्फ 4 महीना रखी, मतलब साल भर भी नहीं रखी। सोचिए दोस्तों, लोग कहते थे कि प्रेम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन इस शादी के बाद लोग कह रहे हैं कि ये प्रेम नहीं, दरअसल एक हवसबाजी था और कुछ नहीं था। वीडियो में एक वीडियो और वायरल हो रहा है छोटू के पिता का, जिसमें वो कह रहे हैं कि समाज का बहुत बड़ा दबाव था और लोग कह रहे थे कि कुंवारी बेटी को जो है घर में नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। दोस्तों, कुल मिला जुला कर कि सोचिए कि जब यही सब कुछ करना था तो 4 घर बर्बाद हो गए और न जाने कितनी लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, और इस सब का और कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आरती है। और वहीं आज आरती जो है अपने समाज को, अपने परिवार को भूल कर और इतने सारे लोगों को ज़िंदगी को तहस नहस करके आज वो मनु यादव से शादी करके प्यार करने वाले पर कहीं ना कहीं ये कलंक जो है छोड़कर चली गई है। बाकी दोस्तों, किसी का प्यार जो इतना परवान चढ़ता है कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, क्योंकि आरती ये कहती थी कि अब तो ज़िंदगी बस उसके यादों के सहारे ही गुजार रही है। मतलब आरती ही कहती थी कि अब जो भी मेरी ज़िंदगी शेष बची है, इस ज़िंदगी को जो है छोटू के यादों में गुजार देंगे और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन ये सिर्फ जो है मन का मनगढ़ंत एक कहानी थी, और ये आरती जो है छोटू को प्रेम की कहानी को महज 4 महीने में ही भूल गई और अपने ही भसुर के साथ उसे भूलकर और अपने प्यार को तिरस्कार करके उससे शादी कर लेती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ को दिखाता है कि आरती का छोटू के साथ जो प्रेम था वो प्रेम नहीं, दरअसल एक हवस था। अगर प्रेम होता तो ये अमर होता और ज़िंदा होता और किसी से शादी नहीं होता। बाकी समाज का दबाव का यदि इतना ही अगर दिक्कत था और इतना ही यदि डर था तो फिर इतना बड़ा बवेला खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। बाकी दोस्तों, इतने सब कुछ होने के बाद आरती जो है अपने ही भसुर के साथ यानी छोटू के बड़े भाई मनु यादव के साथ शादी कर लेती है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करना भूलिए, और आप भी हमारे चैनल जनतंत्र खबर पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।